तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं डिक्सन टेक मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात सामने आ रही है, क्योंकि कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात, बेहतरीन बात मानी जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वही है, आसान आसान शब्दों में आपको समझाऊँ तो एक्विजिशन मतलब इन शॉर्ट होता क्या है। तो मैं इससे मतलब अगर एंड प्रोसेस देखें मतलब एंड में मिलने क्या वाला है, तो इससे मिलता यही है कि आने वाले समय में आपका जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है। इसके बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा आसार होते हैं। तो इसके लिए ही जो एक्विजिशन होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और देख भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक्वायर करने जा रही है, उस कंपनी का नाम भी, तो उस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। तो उस कंपनी का नाम अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, ई स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी का नाम है जिसको डिक्सन टेक खरीदने वाले हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है। और आपको पता ही है, उनसे पूछा जाता है कि जो एक्विजिशन कर रहे हैं क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जिस कंपनी को खरीदनी है डिक्सन टेक, वो किस सेगमेंट में काम करती है, तो वो भी देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसमें डिक्सन टेक काम करती है, उसी सेगमेंट में ये कंपनी भी काम करती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन एक्विजिशन माना जा रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी आ जाती है। फिर आप बोलते हैं तेजी क्यों आई, मतलब तो मतलब यही कारण होता है कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहती है, तो उसका फल भी मिलते रहता है, कंपनी के शेयर में दिखते रहता है। और या फ्यूचर में आने वाले समय में अच्छी सिनर्जी भी बन सकती है। और देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है कि जो जो उन्होंने एक्विजिशन किया है, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनका बिजनेस देख सकते हैं एक्सपांशन होने वाला है। तो वही मैं आपको बताता हूँ, क्या ये जो एक्विजिशन है मतलब वो एक्सपान एक तरीके से एक्सपांशन ही कर रही कंपनी, कैपेक्स ही कर रही है। ये बात भी आपको ध्यान में आ जानी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी बड़ी कितनी है, तो अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। तो लगभग देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 6,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। तो मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी जिसको मतलब एक्वायर कर रहे हैं वो भी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स कंपनी के बारे में, तो कंपनी में पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी। और अगर आप आंकड़े भी देखेंगे टोल कलेक्शन के जो कंपनी ने किए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने पहले ही बता दिया है क्या 30%, जी हाँ दोस्तों, 30% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, ज़बरदस्त नहीं बेहतरीन बात है मतलब। क्योंकि हर अगर आप देखेंगे हर मंथ में कंपनी अपने नंबर्स दिखाती है। और पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने हर मंथ में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखाई है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में भी ज़बरदस्त तेजी है। और देख भी सकते हैं डिटेल में भी, अगर आप देखना चाहेंगे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना चाहेंगे मार्च मंथ का, तो देख भी सकते हैं आप। जहाँ जहाँ पे कंपनी ने टोल वे लगा के रखे उस सबका डिस्क्रिप्शन कंपनी ने दिया है, ताकि जो निवेशक है इस कंपनी के उनको भी पता चल सके क्या उन्होंने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उस कंपनी का कहाँ कहाँ पे टोल नाका है, टोल वे, और कहाँ कहाँ से कंपनी पैसे आते कंपनी को। और अगर आप टोटल भी देखेंगे तो देख सकते हैं, तो जो पिछले साल कंपनी को रेवेन्यू हुआ था देख सकते हैं मार्च मंथ में वो था 3,700 करोड़। और जो अभी हुआ है वो भी देख सकते हैं, वो है 4,800 करोड़। तो मतलब क्लियर कट नज़र आ रहा है, कंपनी में ग्रोथ दिख रही है मार्च मंथ में भी ईयर ऑन ईयर। और यदि आगे बात करें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के बारे में, तो कंपनी की यदि बात करें तो पता ही होगा आपको, काफ़ी कह सकते हैं बड़ी और कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी है और दिग्गज कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ पे मतलब ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, थोड़ी बहुत है मतलब। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना Q4 का अपडेट दिया है, एकदम शॉर्ट में दिया है, उससे आपको समझ जाना है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है क्या उनका जो कह सकते हैं रेवेन्यू हुआ है, देख सकते हैं टर्नओवर हुआ है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ उसमें लगभग 9,500 करोड़ का हुआ है, 9,400 करोड़ देख सकते हैं। और वही आप कंपैरिजन करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो देख सकते हैं वो लगभग हुआ था 7,800। तो मतलब क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ नज़र आ रही है कंपनी के रेवेन्यू में। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो मतलब
जो भारत का नारा भी है आत्मनिर्भर भारत का, तो उससे ये मतलब जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग ही होने वाली है, आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ने ही वाला है। तो ये भी बात आपको पता चाहिए। सिर्फ इतना ही है क्या मतलब जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी वो इसी पे है क्या मतलब जो इलेक्शन से उस पे ये, क्योंकि इलेक्शन में अगर फिर से जो अभी की गवर्नमेंट है जिनका यही फोकस है क्या जो जो भी ऑर्डर मिले वो घरेलू कंपनियों को ही मिले, तो उनसे तो मतलब इसी कंपनी मतलब इन्हीं कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन थोड़ा इलेक्शन के लिए ही मतलब अगर आप देखेंगे तो थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और यदि आगे बात करें रुस्तम जी कंपनी के बारे में, मतलब की स्टोन रियल इस्टेट कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप कंपनी के आंकड़े देखेंगे तो कंपनी ने Q4 का अपडेट दिया है, तो उसमें दिखाया है, देख सकते हैं आप कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कर सकते हैं। उसमें भी आप देखेंगे तो कंपनी का कलेक्शन से वो बढ़े, तो काफ़ी अच्छी बात है, लगभग 18% से। और अगर आप देख सकते हैं प्री सेल्स भी देखेंगे तो उसमें भी 41% की ग्रोथ आई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और भी अगर आप डिटेल में भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, कंपनी ने मतलब सारे आंकड़े दिए, कलेक्शन कितना हुआ है Q4 में। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी कौन से प्रोजेक्ट अभी लॉन्चिंग होने वाले, लॉन्च हुए, देख सकते हैं मतलब सारा कुछ कंपनी ने बताया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उसमें से मतलब बिजनेस डेवलपमेंट जो कह सकते हैं जो उनको रेवेन्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, मतलब सारी बातें कंपनी ने डिटेल में दिखाई है। तो मतलब जो भी मतलब अगर आप देखेंगे जो भी निवेशक होता है इस मतलब इस कंपनी में, तो उनको इस सारी बातों को जानकारी चाहिए। और कंपनी ने दिखाई भी है, और कंपनी ये भी दिखाई है कौन से प्रोजेक्ट कंपनी के पूरे हो चुके हैं, और उसमें कंपनी ने कितना सेल्स किया है, कितना एरिया बेचा है, मतलब सारी जानकारी डिटेल में दी है। तो डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं, ऊपर से कमेंट्री भी दिए कि आने वाले समय में कंपनी का क्या कैसे प्लान्स है, तो वो भी आप देख सकते हो। और यदि आगे बात करें क्यूपिड कंपनी के बारे में, तो कंपनी में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने Q4 के नंबर भी दिखा दिए जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन थे कंपनी के नंबर। और Q4 का अपडेट नहीं, ध्यान से सुनना, Q4 के नंबर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट भी जारी किए कल ही के दिन, और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट थे कंपनी के। और अगर आप देखेंगे भी तो देख सकते हैं कंपनी ने लगभग अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 57% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ थी, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई थी, इनकम में। और कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। और कंपनी काफ़ी छोटी है, ये इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और अगर आप कंपनी के चार्ट पैटर्न पे भी जाएंगे, शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन वो अभी हुई है क्योंकि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही स्टॉक स्प्लिट भी दिया है, बोनस भी दिया है। तो जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर होंगे वो मतलब उनको पूछ लेना आप, कंपनी ने पिछले कुछ समय में मतलब काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और नंबर भी वैसे ही आए, तो मतलब गिरावट का जो खतरा था वो भी नहीं है अभी। और अगर आप देखेंगे कंपनी देख सकते हैं कंपनी ने यही कहा है कि आने वाले समय में कंपनी और भी एक्सपेंशन करने वाली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और पढ़ भी सकते हैं कंपनी ने वही कहा है, क्या उनका जो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड करने वाले, सिर्फ भारत में नहीं अभी भारत के बाहर भी और भी अच्छी तरीके से कंपनी काम करने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है इस छोटी सी कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।